डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन अलीगढ़। आज हम फोर्थ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, treatment of reserves, profits, losses, updation of balance sheet, concept of revaluation of assets and liabilities। मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को पूरी तरह से कवर करूंगा। फोर्थ पॉइंट का थोड़ा सा पार्ट लिया है मैंने, लेकिन फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को मैं अगली वीडियो में आपको ज़्यादा लंबे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात हमारे सामने ये आती है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कब होता है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पार्टनर्स आपके काम कर रहे होते हैं, पार्टनर्स जो हमारे फर्म में रहते हैं, वो एक परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट में परसेंटेज पाने के लिए होते हैं। जैसे कि कोई पार्टनर है, दो पार्टनर हैं ए और बी, एक कहता है मैं 60% प्रॉफिट लूँगा, एक कहता है मैं 40% लूँगा। तो एक तरह से वो हो गया, हम अगर रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको तो वो हो गया आपका 3:2। ये 3:2 रेशियो हो गया इसका। तो अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो 60 और 40 का हो गया। अगर वो कहते हैं हम 50 के पार्टनर होंगे तो कितना हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया। 1:1 मतलब आधा हिस्सा उसका, आधा हिस्सा उसका। हम इस चीज़ को एक तरह से बता सकते हैं कि मान लो ये पूरी एक फर्म है, ये एक फर्म है और ये फर्म का, मैंने आपको बताया दो पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने आधा आधा बांटा है। तो हम ये दो पार्ट कर लेते हैं इसके। तो एक फर्म का प्रॉफिट हमने माना ये पूरा प्रॉफिट है, इसको आधे पार्ट में डिवाइड किया तो ये मिलेगा ए को और ये मिलेगा बी को। ये पूरा हिस्सा हमने माना है 1। इस पूरे हिस्से को हमने माना है 1। तो अब ए को कितना मिला, 1/2 और बी को कितना मिला, 1/2। बी को भी 1/2। कुल हिस्से कितने हुए, 1 और 2 हुए। 1, 2, एक पार्ट है ए के पास और एक पार्ट है बी के पास। अब ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि मान लो फर्म के पास ये पहुंचते हैं 2 और 1 के, तो कुछ ऐसे बनेगा, एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो और एक ऐसे मान लो। कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन ऐसे ही बनेगा। तो मान लो ये हिस्सा और ये हिस्सा ए के पास है और ये हिस्सा बी के पास है। तो कुल मिला के हिस्से कितने हुए, 1, 2 और 3। तो टोटल पार्ट कितने हैं इस पे, बी ए पे कितने हैं, 1 + 1/3 ये ए पे है और 1/3 ये बी पे है। कुल मिला के कितना हुआ, 2 और 2/3 इसका हुआ और 1/3 इसका हुआ। हम बोल सकते हैं 2:3। ये बना हमारा 2:3, ये बना हमारा 1:1। तो ये हमारा कुछ रेशियो के बारे में एक तरह से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि जो पूरी फर्म का हम प्रॉफिट मानते हैं उसे 1 मानते हैं और उसको हम फ्रैक्शन में डालने के लिए जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड होता है उसको हम अपॉन 2, अगर दो प्रॉफिट हैं, दो हिस्से हैं तो अपॉन 2 कर देंगे। मान लो अगर 5 हिस्से होते तो अपॉन 5 करते, जो भी है हम उसको करेंगे। यहाँ पर 3 हिस्से हैं तो अपॉन 3 किया। अब इसमें यहाँ पर हम आते हैं, ये होता कब है। दिस में हैपन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन इन द पार्टनरशिप फ्रॉम एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। These reasons are as follows. If there is a change in capital contribution in the partners, मान लो पहले पार्टनरशिप चल रही थी, वो चल रही थी किसी और क्राइटेरिया पे और वो लोग दोनों एक ही इक्वल कैपिटल से काम कर रहे थे, या मान लो 60-40% कैपिटल से काम कर रहे थे, तो उनका रेशियो 3/2 था। लेकिन अब जो बी है, ए की कैपिटल मान लो मैं मानता हूँ 60,000 थी उस टाइम और बी की कैपिटल थी 40,000, लेकिन अब ए की कैपिटल उतनी ही रहेगी और बी अपना 20,000 और बढ़ा रहा है।
तो मान लो कैपिटल अगर दोनों की सेम हो जाएगी तो वो कहेंगे प्रॉफिट में भी हमें हिस्सा सेम चाहिए। तो ये जो चेंज होगा प्रॉफिट का, तो उसमें क्या होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा न्यू रेशियो। अब अगला बात क्या आती है, एक तो क्राइटेरिया उसका ये हो सकता है आपका नया रेशियो में चेंज होने के लिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, मोर एक्टिव लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ ए फर्म। मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, वो लोग इक्वली डिवाइड कर रहे थे अपना शेयर, लेकिन ए ने बोला कि मैं अब अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं और मेरी जॉब है और मैं वहाँ पर मैं अपना टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा, आपके बिज़नेस में कम ध्यान दे पाऊँगा अपने बिज़नेस में। तो अब बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा अगर आप बिजनेस पर मैं कम ध्यान देंगे तो मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा और मुझे ज़्यादा हेडक लेना पड़ेगा बिजनेस को लेके, तो मैं ज़्यादा हिस्सा लूँगा। इसका मतलब ए कम काम करेगा तो कम प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, बी ज़्यादा काम करेगा तो बी ज़्यादा प्रॉफिट में अपना पार्ट लेगा। तो उस टॉपिक पे भी जब भी हमारे ऐसी कंडीशन आती है तब भी जो न्यू रेशियो है वो चेंज होगा। तो ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए किन वजह से नया रेशियो चेंज होता है। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। न्यू रेशियो तो मालूम पड़ गया हमें कि न्यू रेशियो जब भी हमारा कोई पार्टनर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है या मान लो आपस में चीज़ों में डिस्कशन में या मतलब उनका कंट्रीब्यूशन में कुछ कमी आती है या उनके कंट्रीब्यूशन में कुछ बढ़ोतरी होती है, तो वो हमारा न्यू रेशियो चेंज होता है। अब बात आती है जब मान लो हिस्से तो हमारे पास 3 हैं, अभी वो प्रॉफिट हमारे कमा रहे थे, कोई जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो 2 और 1 में कमा रहे थे, अब वो इक्वली कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा किसी के पास जाएगा। और जब मान लो ए अपना हिस्सा छोड़ेगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा और बी अपना हिस्सा गेन करेगा तो उसे गेनिंग बोलते हैं। यानी कि बी ए छोड़ रहा है और बी को मिल रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और भी हम आगे इसका कंप्यूटेशन समझते हैं। अब हम आते हैं, when there is a change in profit sharing ratio among existing partners, the impact will be that one or more partners may have to sacrifice their share, whereas one or more partners will be gaining that share। अगर कोई पार्टनर, ये बात क्लियर है कि अगर कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स में से एक पार्टनर या ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं शेयर को, तो दूसरे पार्टनर्स मान लो ए बी सी हैं और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो पूरा हिस्सा सी गेन कर रहा होगा। कोई अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई ना कोई गेन कर रहा है, और कोई अगर गेन कर रहा है तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। ये वाइस वर्सा चलता है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होता है। अब सेकंड बात आती है यहाँ पर, जो इम्पैक्ट इसका होगा जब कोई गेन करेगा या कोई सेक्रीफाइस करेगा तो इम्पैक्ट क्या होगा, नया रेशियो बनेगा। ये बात बहुत ज़्यादा पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिएगा और ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इट इज़ 100% श्योर दैट द अमाउंट ऑफ रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग विल बी इक्वल टू द अमाउंट और रेशियो ऑफ गेनिंग। मतलब जो अमाउंट कोई आदमी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, मान लो प्रॉफिट में जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया उसके बाद प्रॉफिट मालूम पड़ा 1000 रुपये ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 100% श्योर है कि बी 1000 रुपये गेन कर रहा है। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो उतना इक्वल अमाउंट दूसरा गेन कर रहा होगा, या कोई 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसका उन दोनों का टोटल का इक्वल अमाउंट कोई गेन कर रहा होगा। अब यहाँ पर बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अगर हम कंप्यूटेशन करने का फॉर्मूला करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जरूर है, बट मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस चीज़ को कभी भी रटना मत। मतलब अगर आप रटोगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें कि सेक्रीफाइस कौन करेगा। ओल्ड रेशियो अगर ज़्यादा होगा
पहले का रेशियो अगर ज़्यादा होगा और जो अभी मिल रहा है मेरे को वो कम है, तो इसका मतलब मैंने सेक्रीफाइस किया है। और पहले का रेशियो अगर कम था और अभी का रेशियो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं गेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास पहले 6 रुपये थे, अब 5 रुपये हैं, तो इसका मतलब मैंने 1 रुपया सेक्रीफाइस किया। पहले मेरे पास 5 रुपये थे, अब मेरे पास 6 रुपये हैं, तो मैंने 1 रुपया गेन किया। सिंपल कॉन्सेप्ट। ये दोनों अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे इस फॉर्मूला से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा और वो उसकी फिगर होगी पॉजिटिव में। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसी फॉर्मूला से हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं और वो नेगेटिव में कोई फिगर आती है, तो वो नेगेटिव की फिगर सेक्रीफाइसिंग फिगर नहीं होगी, गेन फिगर होगी। सिंपल सी बात बता दूं, मान लो मैंने आपसे पहले बात बोली, ओल्ड रेशियो मेरा था पहले मेरे पास रुपये थे 6 रुपये, अभी मेरे 5 रुपये हैं, तो कितना हुआ, मैंने 1 रुपया सेक्रीफाइस किया। ठीक है, पहले मेरे पास 6 रुपये थे, अब मेरे पास 5 रुपये हैं, तो मैंने कितना किया, 1 रुपया सेक्रीफाइस किया। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। तो गेनिंग रेशियो में मैंने क्या करा, ओल्ड पे पहले मेरे पास, मान लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 5 रुपये मेरे पास पहले थे, अभी मेरे पास 6 रुपये हैं, तो क्या हुआ, मेरा -1 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ, गेनिंग हो गया। ये पहले मेरे पास 5 थे, अभी मेरे पास 6 हैं, तो 1 आया। तो ये होगा हमारा सेक्रीफाइस और ये हमारा होगा गेन। आप ये ध्यान रखना, आपको एक कॉन्सेप्ट से चलना है या डबल कॉन्सेप्ट से चलना है, जो आपको अच्छा लगे। आप दोनों से चल सकते हो या मान लो एक से चल सकते हो, या आप केवल गेनिंग से चल सकते हो या आप केवल सेक्रीफाइस से चल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से अच्छा लगता है। बट ये कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले मेरे को क्या मिल रहा था और आज मेरे को क्या मिल रहा है। अगर मैं उन दोनों का कंपैरिजन करूँगा, पहले मेरे को ज़्यादा मिल रहा था और आज मेरे को कम मिल रहा है, तो वो सेक्रीफाइस होता है। और पहले मेरे को ज़्यादा मिल रहा था और अब कम मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस हुआ। और अगर पहले मेरे को कम मिल रहा था और अब ज़्यादा मिल रहा है, तो गेनिंग हुआ। ठीक है, ये तो क्लियर आपको मालूम पड़ गया होगा। इसका गेनिंग का फॉर्मूला क्या हुआ, गेनिंग को हम कंपेयर करने के लिए, इसका मतलब गेनिंग का मतलब तब होता है जब मुझे अब ज़्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसमें जो पॉजिटिव फिगर आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव फिगर होगी वो होगी गेनिंग, और नेगेटिव फिगर होगी जो नेगेटिव होगी वो क्या होगी, सेक्रीफाइस। अब हम इसको कुछ एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ABC were partners in a firm and sharing profit and losses in the ratio of 1:1:1, that is equally. On 1st April 2019, they decided to share profit and losses in ratio of 3:2:1. Profit of the firm was 12,000. Calculate sacrificing ratio and gaining ratio. इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 1:1 पहले ये पार्टनर्स शेयर कर रहे थे, अब नया रेशियो है 3:2:1 और प्रॉफिट उन्होंने कमाया है 12,000 रुपये। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या अंतर पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर जो बनाया है, कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको, इसमें क्या है, मैंने ये मान के चला है कि ये एक प्रॉफिट था, पूरा कॉलम हम आपको देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, तो ये हमारा एक प्रॉफिट है पूरा, और इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ले रहा है ए, दूसरा पार्ट ले रहा है बी और तीसरा पार्ट ले रहा है सी। तो अगर हम मान सकते हैं 1 ए ले रहा है, 1 बी ले रहा है और 1 ले रहा है सी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कितने हिस्से टोटल, 1 2 3, तो ये अपॉन 3 हो जाएगा, ये अपॉन 3 हो जाएगा और ये अपॉन 3 हो जाएगा, ये ए का, ये बी का और ये सी का। तो ये हमारा ए का 1/3, बी का 1/3 और सी का 1/3। अब हमारी बात आती है, जब ये 3:2:1 होगा, इसका मतलब हमने यहाँ पर पूरा पार्ट ऐसे डिवाइड किया है, इसके कुल हिस्से कितने हो गए, 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है मैंने। तो ए पे कितने हिस्से हैं बेटा, ए पे हैं 3 हिस्से, बी पे कितने हिस्से हैं, बी पे हैं 2 हिस्से,
और सी पे कितने हैं 1। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ए पर 3/6, बी पर 2/6 और सी पर 1/6। अब एक चीज़ आपको क्लियर दिख रही होगी, हम इसको कभी भी जब हमारा ऐसे 3/6 ये हमारा कट जाएगा, मतलब हमारा ये हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद फिर हमें उसको फिर से हमें उसमें करना पड़ेगा, बड़े फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखेंगे। 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट ए के पास है, 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट बी के पास है, 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट सी के पास है। अब हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो पहले हम ए का निकालते हैं, तो ए का 1/3 था पहले, माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका 3/6। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 6, 3 2 जार 2 1 is 2 माइनस 3 इज इक्वल टू ये आ गया नेगेटिव का। इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ गेनिंग रेशियो, मतलब ए गेन कर रहा है। बी का पहले कितना था 1/3, यहाँ पर कितना है 2/6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/6। इसका मतलब नाइदर सेक्रीफाइसिंग नॉर गेनिंग, ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। अब हम आते हैं सी पर। सी में क्या है, पहले था 1/3 और अब कितना है माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेक्रीफाइसिंग। तो आप देख सकते हो 1/6 ये गेन कर रहा है, 1/6 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब एक हिस्सा जो सेक्रीफाइस आपका सी कर रहा है वो ए गेन कर रहा है। अब हम इसको अगर हम डिवाइड करें 12,000 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 का 1/3 कितना हुआ इज इक्वल टू 4,000। ये तो सबके लिए सेम है, तो हमने एक ही कैलकुलेशन कर लिया। तो 4,000 मान लो इसको मिला था उस टाइम, 4,000 इसको मिला था और 4,000 ही इसको मिला था। अब हम डिवाइड करेंगे 3/6, 2/6 तो 1/6 में 4,000 को 12,000 को, तो यहाँ पर हम करते हैं 12,000, यहाँ पर पहले हम निकालते हैं ए का 12,000 इंटू 3/6 इज इक्वल टू ये हमारा निकल के आएगा 6,000। बी का निकाल लो, बी का आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 इज इक्वल टू 4,000। और सी का निकालेंगे तो आएगा ये 12,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6 इज इक्वल टू 2,000। ये मैंने आपको अलग से करके दिखाया है अभी, ये मैंने अलग कर दिया, ठीक है। 2,000 हमारा यहाँ पर निकल के आया। तो अभी हमारा क्या है, ए के लिए ये 3 हिस्से हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2,000 इसको मिलेगा, 2,000 इसमें मिलेगा, 2,000 इसमें मिलेगा, मतलब 6 पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो 2,000, यहाँ पर भी 2,000, यहाँ पर भी 2,000 और यहाँ पर भी 2,000, 6 हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो अभी आप देखोगे तो ये मिला के तीनों मिला के हो रहा है 6,000, ये दोनों मिला के हो रहा है 4,000 और ये मिला के हो रहा है। आप यहाँ देखो ए में, ए को पहले मिल रहा था 4,000, अब मिल रहा है 6,000। बी को पहले मिल रहा था 4,000, अब मिल रहा है 4,000, मतलब बी ने ना तो गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया। सी ने पहले मिल रहा था 4,000, अब मिल रहा है 2,000, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। ये हमारा क्राइटेरिया। और जब भी क्वेश्चंस, एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 1-2 नंबर में, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने की बोलता है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे इस क्वेश्चन को।
लेकिन जब आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मान लो जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे के एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तब भी हमें सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकालना होता है। और आपको मैंने बताया था गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटी जाती है, जो मैंने अब वो क्लियर है आपको, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा इसमें। तो उसमें हमें क्या करना होगा, जब वैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ वो करने का। यहाँ मैं अब इस पार्ट को पूरा अलग कर दे रहा हूँ, ये तो मेरा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। ए, बी और सी मैंने 3 पार्ट में लिख दिए यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड रेशियो और यहाँ लिखा न्यू रेशियो। पहले का रेशियो था 1 1 1, इसका मैंने इज इक्वल टू करके 3 लिख दिया, मतलब 1 1 1, मतलब इन तीनों टोटल करके 3 लिख दिया। यहाँ पर 3 2 1 इज इक्वल टू यहाँ कर दिया मैंने 6। ये ध्यान रखना, जब भी हम इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर आए हैं, ये डिनोमिनेटर है 1/3 1/3 1/3 3/6 2/6 1/6, ये डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर हमेशा मैच होने चाहिए एलसीएम के थ्रू। तो हम अगर 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हर जगह होगा, 2 1:2 2 1:2 और 2 1:2। अब हमें 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये हमारा आ गया 6 आ गया टोटल, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर में से आराम से माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा आया, ये हुआ -1। 2 में से इसको माइनस किया तो -1 आ गया, 2 में से इसको माइनस किया तो 0 आ गया, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब जो भी नेगेटिव में आया वो तो हो गया गेनिंग, ये हो गया गेन और ये हो गया सैक्रिफाइस। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। हम जब भी बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम टाइम अपना बचाने के लिए इस मेथड को अपनाते हैं निकालने के लिए, और ये मेथड क्लियर है। और मैं आपको एक चीज़ राय देना चाहूँगा कि ये हम मेथड चाहे हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर हो चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, हम इसमें चेंज नहीं करते। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं, और जो नेगेटिव का होता है उसको गेनिंग माना जाता है, और जो पॉजिटिव का होगा उसे सेक्रीफाइसिंग मानते हैं। ठीक है, अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपने। एक और चीज़ है इसमें कि अगर जैसे मान लो अब पहले तो इसे 4000 मिल रहा था, अब ये पहले बढ़ चुका था, प्रॉफिट्स बढ़ चुके थे, ये 12000 के प्रॉफिट्स 4-4 हज़ार रुपये के बढ़ चुके थे। लेकिन आज जब हम ये अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट्स को कैसे करेंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पाएगा और जो गेन कर रहा है वो देगा, क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कौन देगा, जो गेन कर रहा है वो, जिसको फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा मिल रहा है वो देगा सेक्रीफाइस करने वाले को। तो अब सेक्रीफाइस कर उसको ए को कितना मिल रहा है, अभी 6000, पहले कितना मिल रहा था 4000, अभी इसको गेन हो रहा है। तो जब इसको गेन हो रहा है तो 2000 रुपये ये किसको देगा, जो लॉस कर रहा है। तो आपको यहाँ पर आएगा, ये चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ए को पहले मिला था 4000, मिलना कितना चाहिए था 6000, बी को कितना मिला था 4000, मिलना कितना चाहिए था 4000। तो बी का तो इक्वल है, बी से कोई मतलब नहीं है। सी को कितना मिलना चाहिए था कितना मिला था 4000, और कितना मिलना चाहिए था 2000। इसका मतलब सी के अकाउंट में 2000 रुपये ज़्यादा क्रेडिट हो गए हैं, तो सी ए को अपना प्रॉफिट में से पार्ट देगा। तो क्या होगा, सीज कैपिटल, ये हम जनरल एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए से होगी ये होगा आपका 2000 और 2000 से, 2000 रुपीज़ इसको और 2000 रुपीज़ इसका। ये हमारा सी देगा ए को। ये एक मैं जनरल एंट्री आपको बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि सी के अकाउंट में 4000 पड़ चुके थे, उसको मिलना कितना चाहिए था 2000 मिलना चाहिए था, इसलिए जब उसके अकाउंट में ज़्यादा रुपए पड़ चुके थे तो उसके अकाउंट में हम कम कर देंगे रुपए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है,
ABC are partners in the firm and sharing 3:2:5 in the profit and loss in the firm. A and B brings additional capital, and because of it, the new ratio between them was decided as 4:3:3. Calculate sacrificing and gaining ratio. Also show what will happen when the profit of the firm was distributed earlier in the old ratio which was रुपीज़ इतना. मतलब इसमें क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं कि पहले का रेशियो था 3:2:5. अब उसने ए और बी नई कैपिटल ले आया तो 4:3:3 हो गया इनका रेशियो. अब हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है. संग में ये बत करना है कि पहले ओल्ड रेशियो में 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बढ़ चुका था, बट वो हमें अब सही करना है इसको. तो इसमें जनरल एंट्री भी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं ओल्ड रेशियो, लिख देते हैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी और सी इज इक्वल टू, मैं अलग करके लिखूंगा इसमें. टोटल पार्ट कितने हो गए 3 और +2 5 और 5 10. तो 3/10 हो गया ए का, 2/10 हो गया बी का और 5/10 हो गया सी का. अब न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है ऑफ ए बी और सी इज इक्वल टू 4/10 ए का, 3/10 बी का और 3/10 सी का. अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल फॉर्मूला से करूँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड में से मैं न्यू को माइनस कर देंगे. तो ए के लिए 3/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू -1/10. ये गेन कर रहा है. बी का 2/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू -1/10. ये गेन कर रहा है. और सी का 5/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू ये हुआ 2/10. ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है. इसका मतलब जो प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट कितना है 10,000. अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट का पार्ट से करके देखते हैं अगर हम, तो पहले ओल्ड में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और न्यू में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो कितना होगा. ओल्ड में 10,000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3,000 इसके हिस्से में आया होगा. और अब नए में कितना आएगा 4,000 आएगा. बी में कितना होगा? बी में पहले कितना आया होगा इसके में 2,000 आया होगा. ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मैं इससे ऐसे कर रहा हूँ 10,000 मल्टीप्लाई 2/10 सही है. और 3/10 के लिए 10,000 मल्टीप्लाई 3/10, तो इसको अब मिलेगा कितना 3,000. इसके बाद इसको मिला था कितना 5,000. अब कितना मिलना चाहिए इसे 3,000. इसका मतलब पहले इसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया था. तो एक्स्ट्रा मिल गया था तो मैंने आपको जनरल एंट्री के लिए एक बताया था. तो जनरल एंट्री में आपको करके दिखाता हूँ आपको. यहाँ डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, यहाँ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट. अब बहुत सिंपल सा बात है. कितने का फ़ायदा हुआ है इसको? पहले कम मिला था, अब ज़्यादा मिलना चाहिए 1,000 रुपये. इसको कम मिला था, अब मिलना चाहिए 3,000 रुपये, 1,000 रुपये और मिलना चाहिए. इसको 2,000 रुपये कम मिलना चाहिए था. तो सी देगा ए और बी को. तो हम क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट. ये हो गया हमारा यहाँ पर 2,000 इसको एक्स्ट्रा मिला था, 1,000 इसको मिलेगा और 1,000 इसको मिलेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट पहले से हमारा कर चुके थे हम लोग. अब हम बात करते हैं, वही मैंने बताया था आपको, जब हम कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कैसे करेंगे, इसको करके देखेंगे. तो ए बी और सी ये क्राइटेरिया हो गए. यहाँ पर मैंने ओल्ड लिख लिया,
यहाँ न्यू लिख लिया, यहाँ पर कितना था 3 2 5 इजिकल टू 10। आपको तो एक ही प्रैक्टिस करनी है कोई भी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग करते तो कैसे करते इस चीज़ को। ओल्ड और न्यू ये हमारा आ गया इधर। अब न्यू में कितना है, न्यू में है आपका 4 3 और 3, ये भी 10 है। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये -1 हुआ, यहाँ पर भी -1 हुआ और यहाँ पर 2 हो गया। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मालूम पड़ गया कि -1 ये इसने गेन किया, इसने भी गेन किया और इसने सेक्रीफाइस किया। जब गेन होता है, इसने अब गेन किया, पहले इसका कम था तो ये प्रॉफिट में पहले कम बटा था, अब ज़्यादा बटना चाहिए इसे, तो इसलिए जिसका कम हो रहा है प्रॉफिट, वो जिसका बढ़ रहा है प्रॉफिट उसको अपना पार्ट देगा, प्रॉफिट का हिस्सा देगा। तो ये आपका जो हमारा पॉइंट था, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये मैंने आपको क्लियर करा है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। पहले की वीडियो में मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल और नेचर ऑफ गुडविल के बारे में बताया था आपको सारे। अब इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल क्या होती है, गुडविल फर्म की एक तरह से साख होती है, प्रेस्टीज होती है। तो गुडविल एक एसेट होती है कंपनी की, गुडविल एसेट होती है, मतलब अगर हम जब बिजनेस को सरेंडर करते हैं, बेचते हैं, तो हमें कुछ रुपया गुडविल का प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बिजनेस में कोई रिकन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कुछ भी बिजनेस में बदलाव होता है, जैसे मान लो शेयर में ABC पहले कुछ शेयर बांट रहे थे, अलग शेयर बांट रहे थे, इक्वली बांट रहे थे, आज वो बांट रहे हैं 3:2:1। इसका मतलब जो शेयर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो चेंज हुआ, रिकन्स्टिट्यूट हुई फर्म। तो जब हमारा ये सब चीज़ें होती हैं तो गुडविल जो सेक्रीफाइस करेगा, जो अपना शेयर छोड़ेगा, वो जो गेन कर रहा है पार्टनर, उससे गुडविल का पैसा प्राप्त करेगा, क्योंकि पहले की गुडविल जो बनी हुई है वो उसके भी कुछ एफर्ट्स की वजह से बनी हुई है, और उस हिस्से में से आज वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, अपना पार्ट छोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो अपना कुछ हिस्सा जो पार्टनर्स गेन करेंगे उनसे प्राप्त करेगा। When there is a change in ownership, जब भी चेंज होती है ओनरशिप में of the firm, means new profit sharing ratio is applied in the firm, then the goodwill of the firm is valued, वैल्यू की जाती है, and it is paid by the partners who are gaining to the partners who are sacrificing the profit sharing ratio। जो गेन कर रहा होगा पार्टनर, वो सेक्रीफाइस करने वाले को गुडविल का पार्ट देगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द गुडविल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन द शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो रेशियो सेक्रीफाइसिंग का होगा, उस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर के द्वारा। गेनिंग पार्टनर देगा उस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में देगा वो किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इंपॉर्टेंट नोट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको यहाँ पर मार्क किया है। ये इसमें क्या है, गुडविल विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली। कई बार हम लोग क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आगे करते हैं तो हम लोग कभी न्यू रेशियो में, कुछ चीज़ें होती हैं न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी या न्यू रेशियो में, हमारा मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट में जैसे न्यू रेशियो में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि हम किस में बांटें इसको। तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, गुडविल ना ओल्ड रेशियो में बटेगी ना न्यू रेशियो में बटेगी, केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी निकल के आएगा, हम कंप्यूट करेंगे क्वेश्चन में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा, उसमें ही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब XYZ आर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2019. They agreed to share profits equally.
पहले वो जो अपना प्रॉफिट और लॉस का रेशियो था उनका 3:2:1, अब उनका इक्वली होगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000 पार्ट्स एंड एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ये दो अलग अलग केस हैं, मैं आपको एक एक केस करके समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट का एक अलग से कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, हमें जो फेयर में काम करना है वो करना है केवल जनरल एंट्री से काम देना है। तो केस ए और केस बी दो केस हैं। तो केस ए में जनरल एंट्री क्या होगी, तो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना था इनका, तो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर थे। ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओल्ड और यहाँ पर लिख दिया मैंने न्यू। तो ओल्ड रेशियो था इनका 3:1, इसका टोटल हुआ कितना 6, और अब कितना है 1 1 और 1, इसका हो गया 3। इसका मतलब 1 1 1 ये हो गया। अब हम इसमें डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था इक्वल करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हर एक में होगा। तो 2 यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। और जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 1, 2 में से हम 2 को माइनस करेंगे 0, 1 में से हम 2 को माइनस करेंगे -1। तो ये तो हुआ हमारा सेक्रीफाइस और ये हुआ हमारा गेन। अब बात आती है 18,000 जो हमारा गुडविल फर्म की वैल्यू हुई है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है आपका x और गेनिंग पार्टनर है आपका y और आपका z। तो इसका मतलब z x को वो जो गेन करी हुई जो आपका उसका पार्ट है 1/6 वो देगा x को z। x का सेक्रीफाइसिंग हुआ हमारा, x का सेक्रीफाइसिंग हुआ 1/6 और z का गेनिंग हुआ -1/6। अब हम करते हैं 18,000 हमारी गुडविल है, 18,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू ₹3,000। तो जो हमारी केस 1 में, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, बना देता हूँ एक डेट पर्टिकुलर और यहाँ पर आ गया अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो डेट तो है खाली कॉलम है, पर्टिकुलर वाले में कॉलम में और अमाउंट वाले कॉलम में हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या होगी, z देगा x को, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सिंपल है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, x कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने रुपए से, 3,000 और 3,000। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगी गुडविल और जो गेन कर रहा है वो देगा गुडविल। अब हम आते हैं केस बी पर। केस बी में क्या लिखा हुआ है, केस बी में लिखा है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ का मतलब होता है पहले तो हमें 18,000 की गुडविल रेज करनी है और फिर उसके बाद 18,000 की गुडविल निकालनी है अपने अकाउंट से। जब निकालनी है, पहले रेज करने के लिए क्या होता है, रेज हमेशा ओल्ड रेशियो से होती है और जो रिटर्न ऑफ होती है वो हमेशा न्यू रेशियो से होती है। तो अपने आप ही डिफरेंस जो होगा वो आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का अपने आप डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम जब रेज करने की बात करते हैं तो 2 एंट्री होंगी। 2 एंट्री के लिए मैं आपको यहाँ कॉलम कह देता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो होगी गुडविल अकाउंट। जब हमारा रेज किया जाता है तो गुडविल अकाउंट होता है हमारा डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट होती है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। गुडविल अकाउंट डेबिट सॉरी टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से रेशियो में बटेगा बेटा, ये बटेगा 3:2:1 में। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग खुद अपने आप लिख लोगे, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये क्या किस में बटेगा, 3:2:1 में।
तो 18,000 का 3:2 3:1 का करने के लिए हमें पहले ये टोटल हुआ 6, 18,000 का 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3,000। तो इसमें इस केस में 9,000 आएगा, 2 3 सा 6,000 आएगा और इसमें आएगा 3,000। तो ये हमारा गुडविल हो गई 18,000 की रेज्ड हो गई। अब ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा, रिटर्न ऑफ करनी है। रिटर्न ऑफ माने हम उसको निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो इसका उल्टा होगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट में यहाँ पर हमारी एंट्री जो होगी वो होगी आपकी पूरे तीनों से 18,000, तो डिवाइड बाई इक्वल ही है तो डिवाइड 3 कर देंगे, 1/3 1/3 मतलब 1:1 में होगी। तो 1/3 18,000 का होता है 6,000 और यहाँ पर आएगा 6,000 और टोटल गुडविल हो गई 18,000 की। अब जब ये केस होता है, जो बी केस है, गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, इस केस में हम लोग हमेशा ये वाला जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है इसको नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में पहले तो गुडविल रेज की जाती है ओल्ड रेशियो में और फिर उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है न्यू रेशियो में। तो हमारा अपने आप ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ बहुत ही कम आती है वैसे एग्जाम्स में, लेकिन ये मेथड आपको मालूम होना चाहिए। गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ में हमें क्या करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेज करने के लिए ओल्ड रेशियो में और रिटर्न ऑफ करने के लिए न्यू रेशियो में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब आपको ये वाला वीडियो मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। अगला वीडियो मैं आपको इसी का अगला पार्ट दूंगा, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा और संग में अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये वाले आपके अगले वीडियोस में कराऊंगा। लेकिन ये चीज़ आप क्लियर करना कि जो हमारा इससे पहले सैक्रिफाइसिंग और जो गेनिंग रेशियो का हमारे क्वेश्चंस हैं, जितनी भी बुक्स हैं, आपको कोई भी बुक है, अगर टी एस गिरेबाल है, डी के गोयल है, कोई भी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, इसके आप पूरे क्वेश्चंस करिएगा और मैं आपको और जब एक अगला वीडियो डालूंगा तो उसमें और क्लियर कर दूंगा चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से 90% तो आपको क्लियर हो चुका होगा इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि हम लोग जब भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और न्यू रेशियो वगैरह के, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमें क्वेश्चंस को रटना है या कॉन्सेप्ट को रटना है। आप अगर रटोगे तो आप भूल सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो वो आपको बिल्कुल पक्का ध्यान रहेगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा सब चीज़ें आपको गुडविल और रिजल्ट्स वगैरह के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।